हेलो फ्रेंड्स। आज का चैप्टर डे 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। आपको लगेगा हवा के लिए भी अब हमें क्या धन्यवाद करना है, क्योंकि हवा तो बिल्कुल फ्री है, ये तो चारों तरफ है, ये तो हमें हर जगह आराम से मिल जाती है। पर दोस्तों, ये हवा जब हमारे शरीर के अंदर सांसों के रूप में जाती है तो उसे प्राण कहते हैं। वो प्राणवायु जिससे हम जीवित रहते हैं। और अगर मैं सबसे अच्छा उपहार बोलूं ईश्वर का, तो ये 5 तत्व ही तो हैं। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु। हम कितनी भी तरक्की कर जाएं, क्या आप इसे बना सकते हैं? नहीं। ये ईश्वर का ऐसा अद्भुत उपहार है जो दिखता नहीं है, पर हमारी हर सांस के लिए ज़रूरी है। और जितने भी अद्भुत अनमोल उपहार हैं ना ईश्वर के, वो अदृश्य हैं। जैसे प्रेम, जैसे करुणा, जैसे ममता, जैसे हवा, ये सारी चीज़ें या खुद ईश्वर, ये दिखते नहीं हैं अदृश्य रूप में, पर सबसे बड़े शक्तिशाली। तो हम अक्सर जो हमें दिखती है चीज़ें, गाड़ी, घर, कोई भी हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनके लिए हम धन्यवाद हम ज़्यादा करते हैं, या हमारा को करना लगता है आसान है। पर बाकी चीज़ें तो हमें लगती है कि फ्री में हैं, इनको क्या धन्यवाद करना, या कभी हमारा पूरे जीवन में इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। पर अगर मैं आपको बताऊं, सच्चे सबसे दोस्त हैं तो ये 5 तत्व हैं। आप अगर लास्ट में कोई एक इंसान कोमा में भी चला जाता है ना, तब भी आखिरी सांस, सांस माने हवा, आखिरी सांस तक धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु उसका साथ नहीं छोड़ते। सच्चे 5 प्यारे दोस्त अगर हैं तो ये है। और इसका एहसास आप जब करोगे, जब आप इस माँ प्रकृति से इतना प्यार करने लग जाओगे। और उस प्यार करने के लिए क्या है, आपको बारीकी से इन चीज़ों को देखना है, महसूस करना है। दोस्तों, इस जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। आपको क्या लगता है कि पृथ्वी से सूरज की एक जो दूरी है, बहुत ही एक निश्चित दूरी है, जहाँ से हमें ताप जो है वो एक बहुत संतुलित अवस्था में मिलता है। कोई भी, जितने भी ग्रह हैं आपस में अपनी अपनी स्थिति पे काम कर रहे हैं। कितनी सुंदर ईश्वर की रचना है। आप कभी इस बात को गौर से सोचो तो आप बहुत ज़्यादा एकदम गूज बम्स आपके हो जाएंगे। और जब आप प्रकृति से प्यार करना शुरू कर देते हैं, आप जीवन में सच्चे एल्केमिस्ट बन जाते हैं। एल्केमिस्ट क्या होता है कि वो हर चीज़ को सोने में बदलता है। सोना मतलब जो दिख रहा है वो गोल्ड नहीं, आपका दिल सोना, आपकी शुद्धता सोनी। आपने अक्सर देखा होगा जब आप मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, और अगर आप बिना कोई अपने कानों में कुछ आर्टिफिशियल ध्वनियाँ लगाए हुए सिर्फ माँ प्रकृति को सुनते हैं, या हवाएं चल रही हैं और आप उन हवाओं को महसूस करते हैं, तो आप थोड़े ही देर में बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि लोग खुली हवा में, सुबह सुबह ठंडी हवा में ही वॉक करना पसंद करते हैं या शाम को करते हैं? क्योंकि माँ प्रकृति में अपनी खुद एक बड़ी ज़बरदस्त हीलिंग पावर है। वो हर इंसान को अलग तरीके से फ्रेश कर देती है। तो हमें इस हवा का, इस जादुई हवा का जिसमें हम सांस लेते हैं, पल पल सांस लेते हैं, हमें हर रोज़ दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहिए। आप मेरे कहने से एक बार आंख बंद कर कर खुली हवा में एकदम तेज गहरी 5 सांसें बहुत प्यार से लो। सांसें लो और छोड़ो, और ईश्वर को कहो, प्यारी प्यारी जादुई हवा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी वजह से हर पल ऑक्सीजन को इनटेक करती हूँ, और इस जादुई हवा, थैंक यू, मैं सांस ले पाती हूँ। आप इस अभ्यास को 5-6 बार हर रोज़ दिन में करना शुरू करें। आप देखेंगे आपका जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित होगा। पवन हमारे गुरु हैं, पवन गुरु। अगर आप गुरु ग्रंथ साहब की ये 2 शब्द आपको ध्यान होंगे तो, क्योंकि जैसे पवन जो दिखता नहीं है पर हमें दिशा देती रहती है ना, कि अरे हवा की दिशा क्या है, वैसे ही हमारे अंदर की जो मन की गति है, हमारे अंदर के विचार है, वो हमें अगर सही दिशा दे, वो सही दिशा कब देंगे, जब हम उन्हें धन्यवाद करेंगे। ये वाले जो अब चैप्टर्स आ रहे हैं, ये बहुत अद्भुत हैं। स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, ईश्वर होते क्या हैं, आप कण कण में ईश्वर को कैसे फील कर सकते हैं, इस बारे में समझाएंगे। मैं खुद एक उदाहरण हूँ। मेरे जब कोविड हुआ था,
तो मेरे ऑक्सीजन की जब कमी हुई थी, मैंने इस हवा को इतना धन्यवाद किया, इतना दिल से धन्यवाद किया, और विदाउट एनी मेडिसिन्स मेरे को सब कुछ ठीक हुआ। तो बस धन्यवाद करते रहें, आगे बढ़ते रहें।